हेलो ऑल, वेलकम टू बदत्या चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और इंडेक्सिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग हमारा फॉर्मेटिंग क्या है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें राइट नाउ हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं पाइथन के अंदर। तो लेट अस सपोज हमें कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट हेलो। और उसके बाद हमें लेट अस सपोज हम चाहते हैं कि हेलो दिस इज माय नेम एंड देन दिस देन ऐड एंड देन हम ये नेम दे सकते हैं, जो भी हमारा वो नेम होगा वो हम उस नेम को दे सकते हैं। और लेट अस सपोज, और हम ऐसे लिख सकते हैं एंड, इसको हम स्ट्रिंग में दे सकते हैं अगेन, एंड माय एज इज, और इसको हम फिर से इसके अंदर रख सकते हैं और फिर से हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, एज। तो ये जो बहुत बेकार सा एक सिंटेक्स हम लिखे जा रहे हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। जैसे मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल यूज़ किया है नेम, तो इसके अंदर मैं बोल देता हूँ ठीक है प्रेम भारती, और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एज नाम से, और मैं इसको दे देता हूँ 23। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ और मैं रन करता हूँ। ये आ रहा है एरर कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कंकैट करा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। और अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं, हेलो दिस इज़ माय नेम प्रेम भारती एंड माय एज इज़ 23। तो यहाँ पे हमें एज और नेम हमें दोनों ही मिल रहे हैं। तो ये जो है फॉर्मेट, ये बहुत ही बेकार फॉर्मेट है। तो इसको अच्छे से फॉर्मेटेड वे में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो हम 3.6 वर्जन है, उससे पहले के जो वर्जन्स में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करते थे उसका सिंटैक्स अलग था, और जो 3.6 से ग्रेटर के वर्जन है उसमें जो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स अलग है। तो हम दोनों यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम लेते हैं सबसे पहले प्रिंट हेलो दिस इज माय नेम, और इसके अंदर हम दे देते हैं अपना नेम, और इसके बाद हम बोलते हैं एंड माय एज इज, और इसके अंदर हम, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं बंद, और इसके बाद हम करते हैं डॉट फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर हम लिख लेते हैं नेम कॉमा एज। अब इसका क्या मतलब है, और इस यहाँ से हम नेम को रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ पे हमने क्या किया, यानी ये जो ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट, इसका मतलब है कि हम पहले ब्रैकेट में डाल रहे हैं नेम को, और ये जो दूसरा करली ब्रैकेट्स है इसमें हम डाल रहे हैं एज को। तो ये जो हमारा पहला करली ब्रेसेस वो नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा करली ब्रेसेस है ये हमारा एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड यूएफ, ठीक है, यहाँ पे एक और लगेगा हमारे पास, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमें जो आंसर है वो बिल्कुल सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, हमारा सेकंड लाइन का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही अच्छा है। और ये जो है हम ये यूज़ करते हैं अपना लेस देन 3.6। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इट बेसिकली इट वी जनरली यूज़ इट, वी generally use this syntax in less than in Python less than 3.6। तो किस में यूज़ होता है, पाइथन वर्जन में यूज़ होता है जो कि लेस देन है हमारा 3.6। और लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 3.6 से ज़्यादा के वर्जन है उसमें हम इसे नहीं यूज़ कर सकते, हम उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि फिर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं जो हम 3.6 से ग्रेटर के वर्जन हैं उसमें हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला वर्जन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट
hello, this is my name, and my age is, एक और करली ब्रेसेस, ये बंद, और इसके बाद हम यहाँ एक ब्रैकेट डाल देंगे, ये पूरा बंद हो जाता है। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ f लिख देंगे, बस, नथिंग एल्स। अब हम इसको रन करते हैं। f स्ट्रिंग एम्प्टी एक्सप्रेशन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने एज नहीं लिखा, यहाँ पे हमें एज लिखना है। अब इसको हम रन करते हैं, तो हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं तीनों केसेस में जो हमारे आंसर है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये जो हमने वर्जन यूज़ किया है ये हमने और इजी वे में यूज़ किया है। ये जो था ये भी इजी था और बहुत ही अच्छा फॉर्मेट था इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट था वो बहुत ही ख़राब फॉर्मेट था। और अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ये सिंटेक्स है ये सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन 3.6 में। लेस देन 3.6 में हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकते, जबकि हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी वर्जन में, चाहे वो 3.6 से कम हो या फिर वो 3.6 से ज़्यादा हो। तो अब हम देखते हैं अपना स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज़ ही क्यों करते हैं। तो लेट अस सपोज हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये प्रेम भारती, तो अगर मुझे इसके अंदर के कोई पर्टिकुलर लेटर्स को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ HAR प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे प्रिंट करूँगा। तो क्या होता है यहाँ पे पाइथन के अंदर इस हर लेटर का एक इंडेक्स होता है। इवन ये जो स्पेस है इसका भी एक हम इंडेक्स दे देते हैं पाइथन के अंदर। तो वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रेम को ही, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रेम को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं P, और इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है 0, और उसके बाद R। तो ये हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो ये जाता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद E का हमारा इंडेक्स जाएगा 2, और उसके बाद M का हमारा इंडेक्स जाएगा 3। और अगर हमें इसका ये देखना है कि ठीक है, अगर ये तो हो गया 0 1 2 3, अगर हमें ये देखना है कि ठीक है भाई इसका पीछे से अगर हमें लेना है तो क्या होगा। ये जो M है यहाँ पे हमारा, इसका इंडेक्स होगा हमारा -1, और ये जो E है इसका इंडेक्स होगा हमारा -2। यानी कि ये क्या करेगा, ऐसे करके हमारा, जैसे इसको हम ले लेते हैं -3, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको, और इसका हम लेते हैं -4। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यानी कि ये जो P है अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टार्ट होता है, और अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो ये -1 2 3 4 -5 -6 ऐसे करके चलता जाता है। तो ये था इंडेक्सिंग के बारे में। तो अगर हमें इसका कोई भी एलिमेंट को कॉल कराना है तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल करा सकते हैं। तो अभी इसको हम देखते हैं यूज़ करके। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा प्रेम है इसका हमें R चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको प्रिंट कराते हैं R को इंडेक्स के साथ। तो हम बोलते हैं प्रिंट, और उसके बाद इसके अंदर हम ले लेते हैं अपने नेम को, और इस नेम के अंदर, इस नेम का इंडेक्स में हमें R चाहिए, तो R का इंडेक्स है 1, तो हम लिखते हैं 1, और इसके बाद हम इसको करा लेते हैं प्रिंट। इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारा ये R जो है वो प्रिंट हो चुका है। एक और हमने ये -1 भी देखा था, तो हम एक काम और करते हैं कि हम -1 को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा जो M है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ये लेते हैं नेम, और यहाँ पे हम लिखते हैं -1, और एक और यूज़ करते हैं हम सेम। यहाँ पे जो हमारा M है इसका इंडेक्स -1 भी है और 3 भी है, तो हम क्या करते हैं नेम, और हम यहाँ पे लिखते हैं 3। तो यानी कि जो मेरे ये जो इन दोनों का मैंने यूज़ किया -1 और 3, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ M आना चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं, तो ये M आ रहा है और इस केस में ये I आ रहा है। तो ये हम देखते हैं इस केस में ये हमारा I क्यों आ रहा है। नेम में हमने क्योंकि प्रेम भारती यूज़ किया है, ठीक है, परफेक्ट। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, प्रेम भारती। तो अगर हम प्रेम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं नेम, और इस अपने हम वेरिएबल को ओवरराइड कर देते हैं। इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं प्रेम। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ लास्ट में हमारे पास दोनों हमें केसेस में M ही मिल रहा है।
तो जैसे कि हमने देखा कि ये था हमारा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और ये था हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर हम बेसिकली अपना क्या करते हैं, जो लिखने का फॉर्मेट है उसको ईजी बना देते हैं, रीडेबल बना देते हैं। और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने ये जो हमारे लेटर्स हैं इन सब का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स होता है। जैसे स्टार्ट हम करते हैं 0 से और n तक जाते हैं, और अगर हमें पीछे से स्टार्ट करना है तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं और फिर से n तक जाते हैं। तो ये था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।